जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवाने में। आज हम सुनेंगे कार्तिक महात्म्य के 20वें दिन की कथा। तो आइए सर्वप्रथम प्रभु का स्मरण करते हुए आप सभी जन मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी हृदयानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। श्री सूत जी नैमिषारण्य में स्थित मुनियों से इस कथा का श्रवण कराते हुए कहते हैं कि हे श्रेष्ठ मुनिगणों, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को आंवले का पूजन करें। आंवले का महान वृक्ष सभी पापों का नाश करने वाला है। बताई हुई चतुर्दशी का नाम बैकुंठ चतुर्दशी है। उस दिन आंवले की छाया में बैठकर मनुष्य राधा के सहित देवेश्वर श्रीहरि का पूजन करें। तदंतर आंवले की 108 प्रदक्षिणा करें। फिर साष्टांग प्रणाम करके परमेश्वर श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करें। आंवले की छाया में बैठकर इस कथा को सुने। फिर ब्राह्मणों को भोजन करावे और यथाशक्ति दक्षिणा दे। ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर मोक्षदायक श्री हरि भी प्रसन्न होते हैं। पूर्व काल में जब सारा जगत एक कारणों के जल में निमग्न हो गया था, समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गए थे, उस समय देवादिदेव सनातन परमात्मा ब्रह्मा जी अविनाशी पर ब्रह्म का जप करने लगे थे। ब्रह्म का जप करते करते उनके आगे श्वास निकला, साथ ही भगवत दर्शन के अनुरागवश उनके नेत्रों से जल निकल आया। प्रेम के आंसुओं से परिपूर्ण वह जल की बूंद पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी से आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिससे कि बहुत सी शाखाएं और उपशाखाएं निकली थीं। वह फलों के भार से लदा हुआ था। समस्त वृक्षों में सबसे पहले आंवला ही प्रकट हुआ था, इसलिए उसे आदिरोह कहा गया है। ब्रह्मा जी ने पहले आंवले को उत्पन्न किया, उसके बाद समस्त प्रजा की सृष्टि की। जब देवता आदि की सृष्टि हो गई, तब वे उस स्थान पर आए जहाँ पर कि भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाला आंवले का वृक्ष था। उस आंवले को वृक्ष को देखकर देवताओं को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसी समय वहां एक आकाशवाणी हुई, यह आंवले का वृक्ष सब वृक्षों से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य गौदान का फल प्राप्त करता है। इसके दर्शन से दुगुना और इसका फल खाने से तिगुना पुण्य होता है। इसलिए सर्वदा प्रयत्न पूर्वक आंवले के वृक्ष का सेवन करना चाहिए, क्योंकि यह भगवान विष्णु को परम प्रिय और सभी पापों का नाश करने वाला है। अतः समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए आंवले के वृक्ष का पूजन करना उचित है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले के वन में भगवान श्री हरि की पूजा तथा आंवले की छाया में भोजन करता है, उसका पाप नष्ट हो जाता है। आंवले की छाया में वह जो भी पुण्य कर्म करता है वह कोटि गुना हो जाता है। प्राचीन काल की बात है, कावेरी के उत्तर तट पर देव शर्मा नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो कि वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। उनके एक पुत्र हुआ, जो कि बड़ा ही दुराचारी निकला। पिता ने उसे हित की बात बताते हुए अपने पुत्र से कहा कि बेटा, इस समय कार्तिक का महीना है, जो भगवान विष्णु को बड़ा ही प्रिय है। तुम इस महीने में स्नान, दान, व्रत और नियमों का पालन करो। तुलसी के फूल के सहित भगवान विष्णु की पूजा करो। भगवान के लिए दीपदान, नमस्कार और प्रदक्षिणा करो। पिता की यह बात सुनकर वह दुष्ट आत्मा पुत्र अब क्रोध से जल उठा। उसके होठ फड़कने लगे और उसने पिता की निंदा करते हुए अपने पिता से कहा कि तात, मैं कार्तिक में पुण्य संग्रह नहीं करूंगा। अपने ही पुत्र का यह उदंडतापूर्ण वचन सुनकर देव शर्मा ने क्रोध पूर्वक अपने पुत्र से कहा, ओ दुर्बुद्धि, तू वृक्ष के खोखले में चूहा हो जा। इस श्राप के भय से डरे हुए उस पुत्र ने अपने पिता को नमस्कार करके उनसे पूछा, हे पूज्यवर, उस घृणित योनि से मेरी मुक्ति कैसे होगी, यह बताइए। इस प्रकार पुत्र के द्वारा प्रश्न किए जाने पर उस ब्राह्मण ने श्राप निवृत्ति का कारण उसको बताया। वे ब्राह्मण श्राप निवृत्ति का कारण बताते हुए अपने पुत्र से बोले कि जब तुम भगवान को प्रिय लगने वाले कार्तिक व्रत का पवित्र महात्म्य सुनोगे, उस समय उस कथा के श्रवण मात्र करने से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। अपने पिता के द्वारा ऐसा कहने पर वह पुत्र उसी क्षण चूहा हो गया और कई वर्षों तक तगन वन में निवास करता रहा। एक दिन कार्तिक मास में विश्वामित्र जी अपने शिष्यों के साथ उधर आ निकले तथा नदी में स्नान करके भगवान की पूजा करने के बाद वे आंवले की छाया में बैठ गए। वहां बैठकर वे अपने शिष्यों को कार्तिक मास का महात्म्य सुनाने लगे। उसी समय कोई दुराचारी व्याध शिकार खेलता हुआ वहां पर आया। वह प्राणियों की हत्या करने वाला तो था ही, ऋषियों को देखकर उन्हें भी मार डालने की इच्छा वह करने लगा।
किंतु उन महात्माओं के दर्शन से उसके भीतर की सुबुद्धि जाग उठी। उसने ब्राह्मणों को नमस्कार करके उनसे कहा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? उसके ऐसा पूछने पर विश्वामित्र जी उससे बोले, कार्तिक मास सभी महीनों में श्रेष्ठ बताया जाता है। उसमें जो कर्म किया जाता है वह बरगद के बीज की भांति बढ़ता जाता है। जो कार्तिक मास में स्नान, दान और पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसका वह पुण्य अक्षय फल देने वाला होता है। व्याध की प्रेरणा से विश्वामित्र जी के कहे हुए इस धर्म को सुनकर वह श्राप भ्रष्ट ब्राह्मण कुमार चूहे के शरीर को छोड़कर तत्काल ही दिव्य देह से युक्त हो गया और विश्वामित्र जी को प्रणाम करके अपना वृत्तांत निवेदन करके विश्वामित्र जी की आज्ञा लेकर विमान पर बैठकर वह स्वर्ग को चला गया। इससे विश्वामित्र और व्याध दोनों को ही बड़ा विस्मय हुआ। व्याध भी कार्तिक व्रत का पालन करके भगवान विष्णु के धाम में गया। इसलिए कार्तिक में सभी प्रकार से प्रयत्न करके आंवले की छाया में बैठकर भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख कथा का श्रवण करें। जो ब्राह्मण कार्तिक मास में आंवले और तुलसी की माला को धारण करता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर दीपमाला समर्पित करता है उसको अनंत पुण्य प्राप्त होता है। विशेष रूप से तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा और श्री श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। तुलसी के अभाव में यह पूजा आंवले के नीचे करनी चाहिए। जो आंवले की छाया के नीचे कार्तिक में ब्राह्मण दंपति को एक बार भी भोजन देकर स्वयं भी भोजन करता है वह मनुष्य अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाला मनुष्य सदा आंवले से स्नान करे। विशेष रूप से एकादशी तिथि को आंवले से स्नान करने पर भगवान विष्णु बड़े संतुष्ट होते हैं। नौमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति के दिन, रविवार, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है उसके पितृ भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तीर्थ या घर में जहाँ जहाँ मनुष्य आंवले से स्नान करता है वहाँ वहाँ भगवान विष्णु स्थित होते हैं। जिसके शरीर की हड्डियां आंवले के स्नान से धोई जाती हैं वह फिर गर्भ में वास नहीं करता। जिनके सिर के बाल आंवला मिश्रित जल से रंगे जाते हैं वे मनुष्य कलयुग के दोषों का नाश करके भगवान विष्णु को प्राप्त होते हैं। जिस घर में सदा आंवला रखा रहता है वहाँ भूत, प्रेत, कुष्मांड और राक्षस नहीं जाते हैं। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुए पाप का नाश हो जाता है। हरिओम दत्सत गोविंदे गोविंदे हरे मुरारी गोविंदे गोविंदे मुकुंद कृष्ण गोविंदे गोविंदे रथांग पाणी गोविंदे दामोदर माधवेति। आइए अब हम श्रीमद् भागवत पुराण से आज की कथा का श्रवण करें। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने इसी धारणा के द्वारा प्रसन्न हुए भगवान से वह सृष्टि विषयक स्मृति प्राप्त की थी जो कि पहले प्रलय काल में विलुप्त हो गई थी। इससे उनकी दृष्टि अमोघ और बुद्धि निश्चय आत्मिका हो गई। तब उन्होंने इस जगत को वैसे ही रचा जैसा कि यह प्रलय के पहले था। वेदों की वर्णन शैली ही इस प्रकार की है कि लोगों की बुद्धि स्वर्ग आदि निरर्थक नामों के फेर में फंस जाती है। जीव वहाँ सुख की वासना में स्वपनसा देखता हुआ भटकने लगता है, किंतु उन मायामय लोकों में कहीं भी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह विविध नाम वाले पदार्थों से उतना ही व्यवहार करे जितना कि प्रयोजनीय हो। अपनी बुद्धि को उनकी निस्सारता के निश्चय से परिपूर्ण रखे और एक क्षण के लिए भी असावधान न हो। यदि संसार के पदार्थ प्रारब्धवश बिना परिश्रम के यूं ही मिल जाएं, तब उनके उपार्जन का परिश्रम व्यर्थ समझकर उनके लिए कोई प्रयत्न न करे। जब जमीन पर सोने से काम चल सकता है तब पलंग के लिए प्रयत्न करने से क्या प्रयोजन है। जब बुझाएं अपने को भगवान की कृपा से स्वयं ही मिली हुई हैं, तब तकियों की क्या आवश्यकता है। जब अंजलि से काम चल सकता है तब बहुत से बर्तनों को बटोरने से क्या होगा। वृक्ष की छाल पहनकर या वस्त्रहीन रहकर भी यदि जीवन धारण किया जा सकता है तो वस्त्रों की क्या आवश्यकता है। पहनने को क्या रास्तों में चिथड़े नहीं हैं। भूख लगने पर दूसरों के लिए ही शरीर धारण करने वाले वृक्ष क्या फल फूल की भिक्षा नहीं देते। जल चाहने वालों के लिए नदियां क्या बिल्कुल सूख गई हैं। रहने के लिए क्या पहाड़ों की गुफाएं बंद कर दी गई हैं। अरे भाई, यह सब न सही, क्या भगवान भी अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते। ऐसी स्थिति में बुद्धिमान लोग भी धन के नशे में चूर घमंडी धनियों की चापलूसी क्यों करते हैं। इस प्रकार से विरक्त हो जाने पर अपने हृदय में नित्य विराजमान स्वतः सिद्ध आत्म स्वरूप परम प्रियतम परम सत्य जो अनंत भगवान है, बड़े प्रेम और आनंद से दृढ़ निश्चय करके उन्हीं का भजन करे मनुष्य।
क्योंकि उनके भजन से जन्म मृत्यु के चक्र में डालने वाले अज्ञान का नाश हो जाता है। पशुओं की तो बात अलग है, परंतु मनुष्यों में भला ऐसा कौन है जो लोगों को इस संसार रूपी वैतरणी नदी में गिरकर अपने कर्मजन्य दुखों को भोगते हुए देखकर भी भगवान का मंगलमय चिंतन नहीं करेगा, इन असत्य विषय भोगों में ही अपने चित्त को भटकने देगा। कोई कोई साधक अपने शरीर के भीतर हृदयाकाश में विराजमान भगवान के पारदेश मात्र स्वरूप की धारणा करते हैं। वे ऐसा ध्यान करते हैं कि भगवान की चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म हैं। उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। कमल दल के समान विशाल और कोमल नेत्र हैं। कदम के पुष्प के केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूबंद शोभायमान हैं। सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट है और कानों में कुंडल हैं, जिनमें जड़े हुए बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं। उनके चरण कमल योगेश्वरों के खिले हुए हृदय कमल की कर्णिका पर विराजित हैं। उनके हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह है, एक सुनहरी रेखा है। गले में कौस्तुभमणि लटक रही है। वक्षस्थल कभी न कुमलाने वाले वनमाला से घिरा हुआ है। वे कमर में करधनी, उंगलियों में बहुमूल्य अंगूठी, चरणों में नुपुर और हाथों में कंगन आदि आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके बालों की लटें बहुत ही चिकनी, निर्मल, घुंघराली और नीली हैं। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिल रहा है। लीलापूर्ण उन्मुक्त हास्य और चितवन से शोभायमान बाहों के द्वारा वे भगवत जनों पर अनंत अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। जब तक मन इस धारणा के द्वारा स्थिर न हो जाए, तब तक बार बार इन चिंतन स्वरूप भगवान को देखते रहने की चेष्टा करनी चाहिए। भगवान के चरण कमलों से लेकर उनके मुस्कान युक्त मुख कमल पर्यंत समस्त अंगों की एक एक करके बुद्धि के द्वारा धारणा करनी चाहिए। जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाएगी, वैसे वैसे चित्त स्थिर होता जाएगा। जब एक अंग का ध्यान ठीक ठीक होने लगे, तब उसे छोड़कर दूसरे अंग का ध्यान करना चाहिए। ये विश्वेश्वर भगवान दृश्य नहीं, दृष्टा हैं। सगुण निर्गुण सब कुछ इन्हीं का स्वरूप है। जब तक इनमें अनन्य प्रेम में भक्ति योग न हो जाए, तब तक साधक को नित्य नैमित्तिक कर्मों के बाद एकाग्रता से भगवान के उपयुक्त स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। हे परीक्षित, जब योगी पुरुष इस मनुष्य लोक को छोड़ना चाहे, तब देश और काल में मन को न लगाएं। सुख पूर्वक स्थिर आसन से बैठकर प्राणों को जीतकर मन से इंद्रियों का संयम करें। तदंतर अपनी निर्मल बुद्धि से मन को नियमित करके मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में और क्षेत्रज्ञ को अंतरात्मा में लीन कर दें। फिर अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करके धीर पुरुष उस परम शांति में अवस्था में स्थित हो जाए। फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता है। इस अवस्था में सत्वगुण भी नहीं है। फिर रजोगुण और तमोगुण की तो बात ही क्या है। अहंकार, महतत्व और प्रकृति का भी वहां अस्तित्व नहीं है। उस स्थिति में जब देवताओं के नियामक काल की भी दाल नहीं गलती, तब देवता और उनके अधीन रहने वाले प्राणी तो रह ही कैसे सकते हैं। योगी लोग यह नहीं, यह नहीं, इस प्रकार से परमात्मा से भिन्न पदार्थों का त्याग करना चाहते हैं और शरीर तथा उनके संबंधित पदार्थों में आत्म बुद्धि का त्याग करके हृदय के द्वारा पद पद पर भगवान के जिस परम पूज्य स्वरूप का आलिंगन करते हुए अनन्य प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। इस विषय में समस्त शास्त्रों की सम्मति है। ज्ञान दृष्टि के बल से जिसके चित्त की वासना नष्ट हो गई है, उस ब्रह्मनिष्ठ योगी को इस प्रकार अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। पहले एड़ी से अपनी गुदा को दबाकर स्थिर हो जाए और तब बिना घबराहट के प्राण वायु को षट चक्र भेदन की रीति से ऊपर लेकर जाए। मनस्वी योगी को चाहिए कि नाभि चक्र मणिपूरक में स्थित वायु को हृदय चक्र अनाहत में, वहां से उदान वायु के द्वारा वक्षस्थल के ऊपर विशुद्ध चक्र में और फिर उस वायु को धीरे धीरे तालु मूल में अर्थात विशुद्ध चक्र के अग्रभाग में चढ़ा दे। तदंतर 2 आंख, 2 कान, 2 नास छिद्र और मुख, इन 7 छिद्रों को रोककर उस तालु मूल में स्थित वायु को बाहों के बीच में आज्ञा चक्र में लेकर जाए। यदि किसी लोक में जाने की इच्छा न हो, तो आधी घड़ी तक उस वायु को वहीं पर रोककर स्थिर लक्ष्य के साथ उसे सहस्त्रधार में ले जाकर परमात्मा में स्थिर हो जाए। इसके बाद ब्रह्मारंध्र का भेदन करके शरीर, इंद्रिय आदि को छोड़ दे। हे परीक्षित, यदि योगी की इच्छा हो कि मैं ब्रह्मालोक में जाऊं, 8 सिद्धियां प्राप्त करके आकाशचारी सिद्धों के साथ में विहार करूं, अथवा त्रिगुणमय ब्रह्मांड के किसी भी प्रदेश में विचरण करूं मैं, तो उसे मन और इंद्रियों को साथ ही लेकर शरीर से निकलना चाहिए। योगियों का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, योग और ज्ञान का सेवन करने वाले योगियों को त्रिलोकी के बाहर और भीतर सर्वत्र स्वच्छंद रूप से विचरण करने का अधिकार होता है। केवल कर्मों के द्वारा इस प्रकार बेरोक टोक विचरना नहीं हो सकता।
हे परीक्षित, योगी ज्योतिर्मय मार्ग सुषुम्ना के द्वारा जब ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है, तब पहले वह आकाश मार्ग से अग्निलोक में जाता है। वहां उसके बचे कुछ मैल भी जल जाते हैं और इसके बाद वह वहां से ऊपर भगवान श्री हरि के शिशुमार नामक ज्योतिर्मय चक्र में पहुंचता है। हे परीक्षित, भगवान विष्णु का यह शिशुमार चक्र विश्व ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र है। उसका अतिक्रमण करके अत्यंत सूक्ष्म एवं निर्मल शरीर से वह अकेला ही महरलोक में जाता है। वह लोक ब्रह्मावेताओं के द्वारा भी वंदित है और उसमें कला पर्यंत जीवित रहने वाले देवता विहार करते रहते हैं। फिर जब प्रलय का समय आता है, तब नीचे के लोकों को शेष के मुख से निकली हुई आग के द्वारा भस्म होते हुए देखकर वह ब्रह्मलोक में चला जाता है, जिस ब्रह्मलोक में बड़े बड़े सिद्धेश्वर विमानों पर निवास करते हैं। उस ब्रह्मलोक की आयु ब्रह्मा की आयु के समान ही 2 प्रार्थ की है। वह न तो शोक है, न दुख है, न बुढ़ापा है और न ही मृत्यु है। फिर वहां पर किसी प्रकार का उद्वेग या भय तो हो ही कैसे सकता है भला। वहां यदि दुख है तो केवल एक बात का, वह यह है कि इस परम पद को न जानने वाले लोगों के जन्म मृत्यु में अनंत घोर संकटों को देखकर दयावश वहां के लोगों के मन में बड़ी व्यथा होती है। सत्यलोक में पहुंचने के बाद वह योगी निर्भय होकर अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी से मिला देता है और फिर उतावली न करते हुए 7 आवरणों का भेदन करता है। पृथ्वी रूप से जल को, जल रूप से अग्निमय आवरणों को प्राप्त होकर वह ज्योति रूप से वायु रूप आवरण में आ जाता है और वहां से समय पर ब्रह्मा की अनंतता का बोध कराने वाले आकाश रूप आवरण को प्राप्त करता है। इस प्रकार से स्थूल आवरणों को पार करते समय उसकी इंद्रियां भी अपने सूक्ष्म अधिष्ठान में लीन होती जाती हैं। घ्राण इंद्रिय गंध तन्मात्रा में, रसना रसत तन्मात्रा में, नेत्र रूप तन्मात्रा में, त्वचा स्पर्श तन्मात्रा में, श्रोत्र शब्द तन्मात्रा में और कर्म इंद्रियां अपनी अपनी क्रिया शक्ति में मिलकर अपने अपने सूक्ष्म सबूतों के सूक्ष्म आवरणों को पार करके योगी अहंकार में प्रवेश करता है। वह सूक्ष्म भूतों को तामस अहंकार में, इंद्रियों को राजस अहंकार में तथा मन और इंद्रियों की अधिष्ठाता देवताओं को सात्विक अहंकार में लीन कर देता है। इसके बाद अहंकार के सहित लय रूप गति के द्वारा महतत्व में प्रवेश करके अंत में समस्त गुणों के लय स्थान प्रकृति रूप आवरण में जा मिलता है। हे परीक्षित, महाप्रलय के समय प्रकृति रूप आवरण का भी लय हो जाने पर वह योगी स्वयं आनंद स्वरूप होकर अपने उस निरावरण रूप से आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, जिसे इस भगनमयी गति की प्राप्ति हो जाती है। उसे फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। हे परीक्षित, तुमने जो कुछ पूछा था उसके उत्तर में मैंने वेदोक्त विद सनातन मार्ग सदोमुक्ति और कर्म मुक्ति का तुमसे वर्णन किया है। पहले ब्रह्मा जी ने भगवान वासुदेव की आराधना करके उनसे जब प्रश्न किया था, तब उन्होंने उत्तर में इन्हीं दोनों मार्गों की बात ब्रह्मा जी से कही थी। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए, उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है। भगवान ब्रह्मा ने एकाग्रचित्त से सारे वेदों का 3 बार अनुशीलन करके अपनी बुद्धि से यही निश्चय किया कि जिससे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो, वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। समस्त चर अचर प्राणियों में उनके आत्मा रूप से भगवान श्री कृष्ण ही लक्षित होते हैं, क्योंकि ये बुद्धि आदि दृश्य पदार्थ उसका अनुमान कराने वाले लक्षण हैं। वे इन सब के साक्षी एकमात्र दृष्टा हैं। हे परीक्षित, इसीलिए मनुष्यों को चाहिए कि सब समय और सभी स्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का श्रवण कीर्तन और स्मरण करें। हे राजन, संत पुरुष आत्म स्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं। जो मनुष्य अपने कान के दोनों में भर भर कर उसका पान करते हैं, उनके हृदय से विषयों का विषैला प्रभाव जाता रहता है, वह शुद्ध हो जाता है और वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सनिधि प्राप्त कर लेते हैं। इतनी बात बताकर परीक्षित को श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं कि हे परीक्षित, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसका उत्तर मैंने तुमको दे दिया है। जो ब्रह्मा तेज का इच्छुक हो वह बृहस्पति की, जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो वह इंद्र की, और जिसे संतान की लालसा हो वह प्रजापतियों की उपासना करे। जिसे लक्ष्मी चाहिए वह माया देवी की उपासना करे। जिसको तेज चाहिए वह अग्नि की उपासना करे, और जिसे धन चाहिए वह वसुओं की उपासना करे, और जिस प्रभावशाली पुरुष को वीरता की चाह हो उसे रुद्रों की उपासना करनी चाहिए। जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो वह अदिति की उपासना करे। जिसे स्वर्ग की कामना हो वह अदिति के पुत्र देवताओं की उपासना करे। जिसे राज्य की अभिलाषा हो वह विश्व देवों की उपासना करे, और जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा रखता हो
उसे साध्य देवताओं का आराधन करना चाहिए। आयु की इच्छा से अश्विनी कुमारों का, पुष्टि की इच्छा से पृथ्वी का, और प्रतिष्ठा की चाह हो तो लोक माता पृथ्वी और आकाश का सेवन करना चाहिए, उनको ध्याना चाहिए। सौंदर्य की चाह से गंधर्वों की, पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सरा की, और सबका स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। जिसे यश की इच्छा हो वह यज्ञ पुरुष की, जिसे खजाने की लालसा हो वह वरुण की, विद्या प्राप्त करने की आकांक्षा हो तो भगवान शंकर की, और पति पत्नी में परस्पर प्रेम बनाए रखने के लिए पार्वती की उपासना करनी चाहिए। धर्म उपार्जन करने के लिए विष्णु भगवान की, वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की, बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की, और बलवान होने के लिए मरुद गणों की आराधना करनी चाहिए। राज्य के लिए मनवंतरों के अधिपति देवों की, अभिचार के लिए निररति को, भोगों के लिए चंद्रमा को, और निष्कामता प्राप्त करने के लिए परम पुरुष नारायण को भजना चाहिए। और जो बुद्धिमान पुरुष है वह चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष चाहता हो, उसे तो त्रिव भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करनी चाहिए। जितने भी उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान में अपनी अविचल प्रेम प्राप्त करें। ऐसे पुरुषों के सत्संग में जो भगवान की लीला कथाएं होती हैं, उनसे उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे कि संसार सागर की त्रिगुणमय तरंग मालाओं के थपेड़े शांत हो जाते हैं। हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव होने लगता है। इंद्रियों के विषयों में आसक्ति नहीं रहती। कैवल्य मोक्ष का सर्वसम्मत मार्ग भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। भगवान की ऐसी रसमयी कथाओं का चस्का लग जाने पर भला ऐसा कौन है जो उनसे प्रेम न करे। यह सुनकर शौनक जी ने कहा, हे सूत जी, राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी की इस बात को सुनकर उनसे फिर और क्या पूछा। वे तो सर्वज्ञ होने के साथ ही साथ मधुर वर्णन करने में भी बड़े निपुण थे। हे सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, हम लोग उनकी वह बातचीत बड़े ही प्रेम से सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके वह भी हमें अवश्य सुनाइए, क्योंकि संतों की सभा में ऐसी ही बातें होती हैं जिनका प्रिय वसान भगवान की रसमयी लीला कथा में ही होता है। पांडुनंदन महारथी राजा परीक्षित बड़े भगवत भगत थे। बाल्य अवस्था में खिलौनों से खेलते समय भी वे श्री कृष्ण लीला का ही रस लेते थे। भगवानमय श्री सुखदेव जी भी जन्म से ही भगवत प्राण हैं। ऐसे संतों के सत्संग में भगवान के मंगलमय गुणों की दिव्य चर्चा अवश्य ही हुई होगी। जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान अथवा श्रवण में व्यतीत हो रहा है, उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ जा रही है। ये भगवान सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्त से उनकी आयु छीनते जा रहे हैं। क्या वृक्ष नहीं जीते? क्या लुहार की धोखनी सांस नहीं लेती? गांव के अन्य पालतू पशु, क्या मनुष्य पशु की तरह खाते पीते या मथुन नहीं करते? जिसके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी, वह नर पशु, कुत्ते, ग्राम शुकर, ऊंट और गधे के से भी गया पीता है। हे सूत जी, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता, उसके कान बिल के समान हैं। जो जीव भगवान की लीलाओं का गायन नहीं करती, वह मेंढक की जीभ के समान टर्टर करने वाली है। उसका तो न रहना ही अच्छा है। जो सिर कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुकता नहीं है, वह रेशमी वस्त्र से सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी बोझा मात्र ही है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, वे सोने के कंगन से भूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ हैं। जो आंख भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ, नदी आदि का दर्शन नहीं करती, वे मोरों की पांख में बने हुए आंखों के चिन्ह के समान निरर्थक हैं। मनुष्यों के वे पैर चलने की शक्ति रखने पर भी न चलने वाले पेड़ों के जैसे ही हैं, जो कि भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते हैं। जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी सिर पर नहीं चढ़ाई, वह जीता हुआ भी मुर्दा है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उसकी सराहना नहीं की, वह श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित शव है। हे सूत जी, वह हृदय नहीं लोहा है, जो भगवान के मंगल में नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघल कर उन्हीं की ओर बह नहीं जाता। जिस समय हृदय पिघल जाता है, उस समय नेत्रों से आंसू छलकने लगते हैं और शरीर का रोम रोम खिल उठता है। हे प्रिय सूत जी, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है। इसलिए भगवान के परम भक्त आत्म विद्या विशारद श्री सुखदेव जी ने परीक्षित के सुंदर प्रश्न करने पर जो कुछ उनसे कहा, वह संवाद आप कृपा करके हम लोगों को भी सुनाइए। हरिओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। आइए अब हम कार्तिक मास की विशेष 5 कहानियों का श्रवण करें। एक साहूकार के बेटे की बहू थी, जो कि सुबह जल्दी उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा स्नान करने के लिए जाती थी। वह बहू पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। उसी नगर के एक राजा का लड़का था, जो कि गंगा जी स्नान करने के लिए जाता था। वह जब स्नान करने के लिए जाता तो प्रतिदिन यही सोचता कि मैं इतनी सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करने के लिए आता हूँ,
फिर भी मुझसे पहले कौन गंगा स्नान करके चला जाता है। अब इसी प्रकार कार्तिक का पूरा महीना बीतने को हुआ। 5 दिन ही शेष रहे। उस दिन साहूकार की बहू नहाकर जा रही थी और राजा का वह बेटा स्नान करने के लिए आ रहा था। जब उस साहूकार की बहू को किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, किसी का खुड़का सुना उसने, तब वह बहू अब जल्दी जल्दी वहां से जाने लगी। तो इस हड़बड़ी में उसकी माला और मोचड़ी वहीं गंगा के घाट पर छूट गई। जब राजा का लड़का वहां पर आया तो उस माला मोचड़ी को उसने देखा और उसको देखकर वह मन ही मन यह सोचने लगा कि जिसकी भी यह माला मोचड़ी है कितनी सुंदर है। जब माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इसको पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। फिर उस राजा के लड़के ने पूरे नगर में यह होला फिरवा दिया, अर्थात डिंडोरा पिटवा दिया कि जिसकी भी ये माला मोचड़ी है गंगा जी के घाट पर, वो मेरे पास 5 रात आएगी। जब साहूकार की बहू को इस आदेश का पता चला तब उसने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, किंतु किसी को साग भरने के लिए बिठा देना। यह सुनकर वह राजा का लड़का गंगा जी पर बिछावन करके वहाँ बैठ गया और पिंजरे में बंद एक तोते को वहाँ पास ही वृक्ष पर उसने टांग दिया। जब वह बहू सुबह स्नान करने के लिए आई गंगा घाट पर, तब उस बहू ने जैसे ही पहली पैड़ी पर पैर रखा तब वह भगवान को याद करते हुए कहने लगी कि हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर, 5 पांडव, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उस राजा के लड़के को नींद आ गई। अब वह बहू नहा धोकर जाने लगी तो वह तोते से कहने लगी कि सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो मेरे बीरा। तब वह सुआ बोला, सुआ तोते को कहा जाता है। तब वह सुआ बोला कि कोई वीर भी साख भरता है क्या? तब वह बहू बोली, सुआ 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 तेरे पग घालूंगी नेवर, मेरी साख भरियो मेरे देवर। तब सुआ बोला, अच्छा भाभी, मैं तेरी साख भरूंगा। अब वह तो सुए को कहकर यह सब चली गई। अब राजा का बेटा जब हड़बड़ा कर उठा तो उसने सुए से पूछा, सुआ सुआ क्या वह आई थी, कैसी थी वो? तब सुआ बोला, आभा किसी बिजली, होली किसी झल, केला किसी कामनी और गुलाब का सा रंग। यह सुनकर राजकुमार ने कहा कि आज तो मैं अपनी उंगली चीर कर बैठूंगा, तब मुझे नींद नहीं आएगी। अब दूसरे दिन वह उंगली चीर कर लेट गया गंगा जी के किनारे। जब वह बहू गंगा स्नान करने के लिए गंगा जी के तट पर आई तो उसने उसे लेटे हुए वहां देखा। तब उस बहू ने भगवान से प्रार्थना की और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि राजकुमार को नींद आ गई और वह अब नहा धोकर फिर से चली गई। राजकुमार ने जब उठकर तोते से पूछा कि तोते क्या वह आई थी, तब उस तोते ने सारी बात कह दी। तब राजकुमार कहने लगा, आज की रात मैं अपनी आंखों में मिर्च डालकर बैठूंगा। और रात को राजकुमार ने ऐसा ही किया, अपनी आंखों में मिर्च डालकर बैठ गया जिससे कि उसे नींद न आए। अब तीसरी सुबह जब साहूकार के बेटे की बहू गंगा स्नान के लिए वहां आई तब उसने भगवान से फिर से वही प्रार्थना की। वो बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर, 5 पांडव, छठे नारायण, भीखम राजा, इस पापी को नींद आ जाए। अब राजा के बेटे को नींद आ गई और वह साहूकार के बेटे की बहू गंगा स्नान करके अब अपने घर को चली गई। जब वह राजकुमार उठा तो उसने फिर से तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तब तोते ने कहा कि हाँ आई थी। तब राजकुमार बोला कि आज तो मैं बिना बिस्तर के ही यहाँ बैठूंगा जिससे कि मुझे रात को नींद नहीं आएगी। और उसने वैसा ही किया, वह बिना बिस्तर के ही गंगा के किनारे पर बैठ गया। अब साहूकार की बहू चौथे दिन सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान के लिए आई तब उसने भगवान से फिर से वही प्रार्थना की। अब भगवान की कृपा से राजकुमार को फिर से नींद आ गई। वह नहा धोकर फिर से अपने घर चली गई। राजकुमार ने उठकर देखा तब तक वह नहा धोकर जा चुकी थी। तत्पश्चात राजकुमार तोते से कहने लगा कि आज तो मैं आग की अंगीठी जलाकर बैठूंगा जिससे कि मुझे नींद नहीं आएगी। और वह अंगीठी जलाकर बैठ गया। अब 5वें दिन प्रातः काल के समय जब साहूकार के बेटे की बहू गंगा तीर्थ के लिए आई तब उसने फिर से भगवान से वही प्रार्थना की। वह कहने लगी, हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर, 4 रातें तो आपने निकाल दी, बस आज की रात यह और निकाल दो। तब भगवान ने उसका सत रख दिया और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह बहू नहा धोकर जाने लगी तब वह तोते से बोली कि तुम इस पापी से कह देना कि तेरी 5 रातें पूरी हो गई हैं, इसलिए मेरे मोतियों की माला और मेरे पाँव की मोचड़ी मेरे घर भेज दे। सुबह जब राजा का लड़का उठा तो उसने तोते से फिर से पूछा कि क्या वह आई थी? तब तोते ने कहा कि हाँ आई थी और उसने अपनी माला मोचड़ी अपने घर मंगवाई है। तब राजकुमार ने सोचा कि वह तो सच्ची थी, उसका तो भगवान ने ही सत रख लिया। थोड़े दिन के बाद अब उस राजकुमार के शरीर में कोढ़ निकल आया और वह दर्द से तड़पने लगा। तब राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा, मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? तब ब्राह्मणों ने कहा कि वह तो पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर रखता है, इसीलिए उसको यह रोग लगा है। तब राजा ने फिर से पूछा कि अब यह ठीक कैसे होगा? तब ब्राह्मणों ने कहा कि उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और उसके नहाए हुए जल से यह नहाए तो उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा। तदंतर राजा उस साहूकार के बेटे की बहू की माला और मोचड़ी लेकर अब साहूकार के घर जा पहुंचा और जाकर साहूकार से कहने लगा कि यह माला और मोचड़ी तुम्हारी बहू की है, उस बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। यह सुनकर साहूकार बोला कि मेरे बेटे की बहू
किसी पराये पुरुष का मुख नहीं देखती है। तुम अपने उस राजकुमार को इस नाली के नीचे बिठा देना। जब वह बहू नहाएगी तो ऊपर से वह पानी गिर जाएगा राजकुमार पर। राजकुमार नाली के नीचे बैठ गया और नहाया, जिससे कि अब राजकुमार की काया चंदन की सी हो गई। हे पंच भिखु देवता, जैसा साहूकार की बहू का सत रखा वैसा ही सबका रखना। इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार का सत रखना। पुण्यो नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन 5 तीरथ 5 भीखम नहाई। 1 टका मेरी गांठ में सुनियो हे रघुराई, आधे का लाई आंवला आधे की राई। राय दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी तो पुत्री बनकर आई। राजा लाया ब्याह के तो रानी बनकर आई। 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए किलो। मैं तुझसे पूछूं हे श्री कृष्ण जी, कब निस्तारा होए? जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक साहूकार के एक बेटी थी। वह बेटी हर रोज पीपल सींचने के लिए जाती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, बहन तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं कल अपने पिताजी से पूछ कर आऊंगी। तब लड़की ने घर आकर अपने पिताजी से सारी बात बताई। तब उसके पिताजी बोले कि वह तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को और क्या चाहिए, तू उसकी सहेली बन जा। अब दूसरे दिन वह लड़की फिर से पीपल सींचने के लिए गई तो फिर से लक्ष्मी जी पीपल से बाहर निकल कर आई और कहा, मेरी सहेली बन जा। तब उस लड़की ने कहा कि मैं सहेली बन जाऊंगी, और फिर दोनों एक दूसरे की अब सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। तब साहूकार की लड़की घर आकर अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरी सहेली ने मुझे खाने के लिए न्योता दिया है। तब उसके पिता ने कहा, सहेली के जिमने जाने पर घर संभाल कर जाना। जब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जिमने के लिए गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुशाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपया परखने के लिए दिए, सोने की चौकी सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन परोस दिया। जब वह साहूकार की लड़की जिम कर जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने उसका पल्ला पकड़ लिया और उससे कहा कि मैं भी तेरे घर जिमने के लिए आऊंगी। यह सुनकर वह साहूकार की लड़की बोली, आ जाना। लड़की अब अपने घर आकर चुपचाप बैठ गई। तब उसके पिता ने उससे पूछा कि बेटी, सहेली के यहाँ जिम कर आई हैं तो फिर उदास क्यों बैठी हैं? तब उस लड़की ने कहा कि पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन मुझे करवाए, परंतु मैं उन्हें कैसे जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। यह सुनकर साहूकार बोले, जैसा होगा जिमा देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका देकर सफाई कर लेना। 4 मुख वाला दीपक जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई घर में बैठ जाना। लड़की सफाई करके अब लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उस रानी का 9 लखा हार चील उठाकर ले आई और उस लड़की का लड्डू लेकर चली गई और वह 9 लखा हार उस साहूकार के घर के आंगन में डाल गई। लड़की हार को तोड़कर बाजार में ले गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा, क्या चाहिए तुझे? तब उस लड़की ने कहा कि सोने की चौकी सोने का थाल और दुशाला दे दो, मोहर दे दो और सारी सामग्री दे दो, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, मुझे इतना सामान दे दो। सारी चीजें लेकर अब लड़की अपने घर को आई और रसोई तैयार की। तब गणेश जी ने कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा कि सहेली चौकी पर बैठ जाओ। जब लक्ष्मी जी ने कहा कि सहेली चौकी पर तो मैं राजा रानी के घर भी नहीं बैठी, कोई भी नहीं बैठा, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। मेरे माँ बाप भाई भतीजे मेरे पोते बहुएं क्या सोचेंगे, पड़ोसने मेरी क्या सोचेंगी? ये लक्ष्मी जी की सहेली बनी थी, 28 पीढ़ियों तक यहीं पर रहना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी यह सुनकर चौकी पर बैठ गई। तब उस लड़की ने लक्ष्मी जी की बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी जी ने उसकी की थी। लक्ष्मी जी साहूकार की उस लड़की पर बहुत खुश हो गई और अब उस साहूकार के घर में खूब रुपया धन लक्ष्मी हो गया। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी से कहा कि मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं पर बैठी रहना। यह कहकर वह साहूकार की लड़की घर के भीतर चली गई। लक्ष्मी जी चौकी पर ही बैठी रही। लक्ष्मी जी ने उसे बहुत धन दौलत दिया। हे लक्ष्मी माता, जैसा साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। इस कथा को कहते ही सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार को देना, पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोतों को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका दुख दूर करना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। एक राजा की बेटी तारा भोजन करती थी। उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मुझे 9 लाख तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी उनका। यह सुनकर राजा ने सुनार को बुलवाया और कहा कि मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम 9 लाख तारे बना दो। यह सुनकर सुनार अब चिंता में रहने लगा। तब उस सुनार की पत्नी ने उसे पूछा कि तुम इतने उदास क्यों रहते हो? तब उस सुनार ने अपनी पत्नी को बताया कि राजा ने मुझे 9 लाख तारे बनाने के लिए कहा है, परंतु मैं कैसे बनाऊं तारे? मुझे तो तारे बनाने आते ही नहीं, किंतु यह राजा का आदेश है, अगर तारे नहीं बनाकर दिए तो वह मुझे कोल्हू में पिलवा देंगे। तब उस सुनार की पत्नी कहने लगी कि इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, गोल सा पतरा काट के कलियां काट देना, राजा उसको ले जाएंगे। पत्नी की बात को सुनकर सुनार ने ऐसा ही किया। तत्पश्चात राजा की लड़की ने 9 लाख तारे और बहुत सा दान पुण्य किया। अब भगवान का सिंहासन डोलने लगा। तब भगवान ने अपने पार्षदों से कहा कि मेरे नियम व्रत पर कौन है? और यह कहकर भगवान ने तीनों कूट देखा तो कोई नहीं दिखा। जब भगवान ने चौथे कूट में देखा तो राजा की लड़की तारा भोजन कर रही थी। यह देखकर भगवान ने अपने पार्षदों से कहा
कि तुम जाओ और उस राजा की लड़की को यहाँ पर लेकर आओ। अब वे दूत राजा की लड़की को लाने के लिए राजा की लड़की के पास आए और उससे आकर कहने लगे कि चलो, तुम्हें भगवान ने बुलाया है। यह सुनकर वह लड़की बोली कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं तो सारी प्रजा को और उस सुनार को जिसने मेरे लिए तारे बनाए हैं, जिसने मेरी कहानी सुनी है, सभी को साथ लेकर जाऊंगी। यह सुनकर भगवान विष्णु के पार्षद वापिस चले गए और दोबारा से एक बड़ा विमान लेकर वापस आए और अब कहने लगे कि अब चलो। तो वह लड़की बोली कि हाँ, अब मैं चलूंगी। फिर सब लोग विमान में बैठकर जाने लगे। रास्ते में उसे अभिमान हो गया कि अगर मैं तारा भोजन का व्रत नहीं करती तो सभी को स्वर्ग कैसे मिलता। तब भगवान के पार्षदों ने उसे वहीं से नीचे उतार दिया और कहा कि तुम्हें अभिमान हो गया है। और अब जब वे दूत भगवान के पार्षद भगवान के पास पहुँचे तो भगवान ने उनसे कहा कि इन सब में तारा भोजन करने वाली वो लड़की कौन है। तब भगवान के पार्षद कहने लगे कि उस लड़की को तो अभिमान हो गया था, इसलिए हमने उसको बीच में ही छोड़ दिया। तब भगवान फिर से बोले, नहीं नहीं, तुम उसे यहाँ लेकर आओ। अब भगवान के पार्षद भगवान के आदेश के अनुसार उस व्रत करने वाली लड़की को लेकर आए। तब लड़की ने भगवान के समक्ष खड़े होकर भगवान से 7 बार क्षमा मांग ली और कहने लगी, क्षमा करो भगवान। भगवान ने प्रसन्न होकर उस लड़की को स्वर्ग का सुख दिया, स्वर्गलोक मिला उस लड़की को। हे कार्तिक के महाराज, जैसे आपने उस राजा की लड़की को स्वर्गलोक दिया, वैसे ही इस कथा को जो भी कहे, सुने, हुंकारा भरे, उन सभी को स्वर्गलोक प्रदान करना, उन सबको स्वर्ग में स्थान देना। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। कार्तिक के महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी माता को सींचती और उनसे कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन की काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे और 11 की मौत दे, श्री कृष्ण का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर अब सूखने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी से पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो। तब तुलसी माता ने श्री कृष्ण को बताया कि एक बुढ़िया माई रोज आती है और मुझसे यह बात रोज कहकर जाती है। मैं उसे और तो सब कुछ दे दूंगी, लेकिन श्री कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी। तब भगवान बोले कि जब वो मरेगी तो मैं उसे अपने आप कांधा दे आऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। अब निर्धारित समय आने पर बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। गाँव के सभी लोग इकट्ठे हो गए और बुढ़िया माई को जैसे ही उठाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि वह किसी से न उठे। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके वहाँ पर आए और पूछने लगे कि क्या बात हो गई भाई। तब सभी कहने लगे कि ये एक बुढ़िया माई थी जो कि अब मर गई है, बहुत पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन फिर भी यह किसी से उठाई नहीं जा रही है। यह सुनकर ब्राह्मण का रूप धारण करके आए हुए भगवान अब बुढ़िया माई के निकट गए और उसके कान में कुछ इस प्रकार से बोले, बुढ़िया माई अपने मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण का कांधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई अब हल्की हो गई। भगवान ने बुढ़िया माई को कांधा दिया और बुढ़िया माई की मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी, ठीक वैसे ही हमको भी मुक्ति देना। इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा करना। सभी बोलिए तुलसी माता की जय। एक तपसी था, एक लपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सिर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता और लोटा हिलाकर जीम लेता था। एक दिन वे आपस में दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। इतने में ही नारद जी वहाँ पर आए और पूछने लगे कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तब लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं भगवान की सारे दिन भर तपस्या करता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ। यह सुनकर नारद जी बोले कि तुम लड़ो मत, तुम्हारा फैसला मैं कल कर दूंगा। अब दूसरे दिन तपसी नहा धोकर आ रहा था, तब नारद जी ने उसकी परीक्षा लेने के लिए उसके सामने एक 1.25 करोड़ की अंगूठी फेंक दी और छिपकर देखने लगे। तब लपसी ने जब देखा कि उसके सामने अंगूठी पड़ी है, तब उसने झट से अंगूठी उठाई और वहीं पर बैठ गया तपस्या करने के लिए और अंगूठी को अपने घुटने के नीचे दबा लिया। अब लपसी जब उठा तो नहा धोकर उसने सवा सिर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया। लोटा हिलाकर अब जीवने ही लगा था, इतने में ही वहाँ पर नारद जी आ पहुँचे। नारद जी को देखकर अब दोनों फिर से कहने लगे कि बताइए प्रभु, हम दोनों में से कौन बड़ा। तब नारद जी ने कहा तपसी से कि तू अपना घुटना उठा। अब तपसी ने जैसे ही घुटना उठाया, घुटने के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। यह देखकर नारद जी बोले कि तुमने तो यह अंगूठी चुराई है, तुम्हारी तपस्या अब भंग हो गई, इसलिए अब से लपसी बड़ा है। तब तपसी बोला कि महाराज, मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा। तब नारद जी बोले कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाले तुम्हें देंगे। सभी कहानियां कहकर तेरी कहानी जो ना कहेंगी तो उनके कार्तिक स्नान का पुण्य फल तुम्हें हो जाएगा, वह पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देंगी तो वह पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगी तो वह पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। रोटी बनाकर अंत में बाटियां नहीं बनाएंगी तो वह पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। कहानी सुनने के बाद ऐसे कहें
कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले और हमारी कहानी सुनने का फल हमें मिले। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता वरदाता। जय जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुज से रक्षा करके भवत्राता। जय जय तुलसी माता, बटुपुत्री है श्यामा, सुरबली है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारणी विख्याता। जय जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन्मी आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्हीं से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्यामा वरण कुमारी, प्रेम अजब है उनको तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं, प्रातः समय उठी मंजन करके, प्रेम सहित मैं स्नान कराऊं, चंदन धूप दीप तुलसी दल, वरण वरण के पुष्प चढ़ाऊं, तुम्हारे सामने नृत्य करूं नित, प्रभु घंटा शंख मृदंग बजाऊं, चरण धोए चरणामृत लेकर, कुटुंब सहित बैकुंठ सिधाऊं, जो कुछ रूखा सूखा घर में, भोग लगा कर भोजन पाऊं, मन वचन कर्म से पाप किए जो, परिक्रमा के साथ बहाऊं, ऐसी कृपा करो तुम मुझ पर, यम के द्वार में जाने न पाऊं, माधो मास की विनती यही है, हरिदासन के दास कहाऊं, शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। शालिग्राम भगवान की जय। प्रभु नाम को 5 बार बोलते हुए आइए अब संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।